भजने को। भगवान को 5 साल की अवस्था में वृंदावन में लाके बसाया गया। ये सूत्र है, वृंदावन माने होता है भक्ति का क्षेत्र, भक्ति का डिपार्टमेंट। और नंद बाबा ने अपने बालक को 5 साल का होते ही भक्ति में प्रवेश करा दिया। इसका मतलब क्या है कि बालक को अगर संस्कारी बनाना चाहते हो, बालक को अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो उसको बचपन से ही थोड़ा सा भक्ति के बीज बो उसके अंदर। जिसके जिंदगी में माता पिता ने बचपन में ही कुछ भक्ति के बीज डाल दिए हैं, थोड़ा भजन में उसका प्रवेश करवा दिया है, वो बच्चे आगे चल के बहुत महान बनते हैं। और जिन बच्चों को भक्ति भाव से भजन से बिल्कुल कट करके रखा गया है, भजन उजन कुछ नहीं, अंदर मंदिर क्या होता है, अभी तो खाली ये फॉर एपिल पढ़ो बस। जिन बच्चों को कथा भागवत मंदिर भगवान भगवती से बिल्कुल दूर रखा जाता है ना, वही बच्चे आगे चल के लफंगे हो जाते हैं। एक बड़े प्यारे कथाकार हैं प्रेमभूषण जी महाराज, वो बोलते हैं कथा में कि जो माता पिता अपने बच्चों को कथा में नहीं लाते हैं, उनके बच्चे उनको बुढ़ापा आने पर वृद्धाश्रम पठाते हैं। जिनको वृद्धाश्रम में मरना होए वो कथा भागवत न लावे। और जिसके माता पिता बच्चों को कथा भागवत मंदिर पूजा पाठ में लगाते हैं, उनके बच्चे बढ़ोती में उनको चारधाम कराते हैं। अब दोनों बातें आपके सामने, बढ़ोती में चारधाम करैया हो कि वृद्धाश्रम में मरैया हो, दोनों बातें आपके सामने। संस्कारवान बनाओगे तो चारधाम कराएंगे बच्चे आपके, और भक्ति भजन से दूर रखोगे तो पक्का है वृद्धाश्रम में सराएंगे आपको, जाके मरो जाए बढ़ो हैं। सो भाई बहनों, 5 साल के भगवान हुए तो वृंदावन में लाया गया है। और भगवान जब वृंदावन आए तो छोटी छोटी गैयां और छोटे छोटे ग्वाल बाल और उनके साथ छोटी छोटी लकुटी और छोटे छोटे हाथ और बंसी बजावे मेरो गायंदी कहा, गायंदी बोलो कुसार। एक कुसार हमारा पक्का चला है तो हम लोग गाई थे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, तेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, मेरी बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। एक दिन भगवान अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ छोटी छोटी गैया बछिया लेकर के, बछड़ा बछिया, और चराने जा रहे थे। तभी कंस का भेजा हुआ एक राक्षस, अघासुर नाम था उसका, वो भगवान को मारने आ गया अजगर के रूप में। और जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे सखाओं के साथ, उसी रास्ते के बीचों बीच में विशाल अजगर का रूप बना के बड़ा सा मुंह फैला के लेट गया वो अघासुर। और ग्वाल वालों को लगा किसी पर्वत की कंदरा है, कोई गुप्त गोदावरी का मार्ग है। हाँ, कौन है एक वो गुफा हम लोग गए थे, वैष्णो देवी, शिव खोड़ी। हाँ, इतनी बढ़िया गुफा। आप कभी अंदर वैष्णो देवी जाओ ना, आपकी वहां जरूर जाना, इतना आनंद आता घुसने में उसमें है। रमणीक गुफा शिव खोड़ी। तो लोगों को लगा ये कोई गुफा है,
अब वो था अजगर का मुंह, सब ग्वाल बाल उसमें दाखिल हो गए अघासुर के पेट में। अब कन्हैया को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है रखवाली करना। रामायण में एक चौपाई है राम जी के मुंह से निकली हुई, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, तो करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। भगवान को तो पता था अजगर है ये, अघासुर खाने आया है, लेकिन ग्वाल बाल धोखे में घुस पड़े। तो ग्वाल बाल मरे हम बचे रहे, ये बात ठीक नहीं है। रखवाली करना उनकी ड्यूटी है। तो भगवान को जानते हुए भी अजगर है ये, लेकिन ग्वाल बाल चूंकि घुस गए उसके पेट में, तो भगवान को उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। और जब भगवान भी उसके पीछे पीछे घुस गए अजगर के पेट में, तब वो मुंह बंद कर लिया। आप सब चिल्लाए, दम घुटना शुरू हुआ ग्वाल बालों का। सब चिल्लाए, ठाकुर ये तो अजगर बा, हम तो गुफा मान के घुसे थे, तो अजगर सपवा बा, तो खा गया। तब भगवान ने कहा अब तो एक ही उपाय केवल बचा है भाई साहब, तुम मरे तो बचना है तो एक ही रास्ता है, नाम संकीर्तनम यस्य, आंखें मूंदो और भगवान के नाम का कीर्तन करो तभी बच पाओगे। देखिए अघासुर माने होता है पाप, अघ माने पाप होता है, और पाप से बचना आपके बस में नहीं है। पाप से बचने का एक जरिया है केवल नाम संकीर्तनम यस्य, जो भजहि जे मोहि। थोड़ा सा सूत्र को समझिएगा, भगवान ने ग्वालों से यही आज्ञा दी, भजो मुझको, कीर्तन करो मेरा, तब मैं तुमको इस पाप से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी औकात नहीं कि पाप से बाहर निकल पाओगे तुम। एक संत बोल रहे थे पाप मीन्स दलदल, और दलदल की एक खासियत होती है कि दलदल में अगर किसी का पांव फंस गया है, जितना वो हिलेगा, जितना वो निकलने की चेष्टा करेगा, उतना और अंदर जाएगा उसमें और धसेगा। पाप से निकलने का रास्ता आपके पास नहीं है, वो भगवान के नाम में खाली बस दम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान ने कहा ग्वालों बचना है तो नेत्र मुंदी और कीर्तन कहिए। अभी मैं इसको कुछ उपाय करता हूं। अब ग्वाल बाल आंख मूंद लिए, आंख मूंद के सब भगवान को पुकारना शुरू किए, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, दीनानाथ सहारा बन जाओ, ओ दीनानाथ सहारा बन जाओ, मेरे नाथ सहारा बन जाओ, मेरे नाथ गाओ गाओ प्यारे, बन जाओ। अगर पाप के पेट से बाहर निकलना है, अघासुर के पेट से बाहर निकलना है, तो एक ही जरिया है, नाम जप करो, भगवान का भजन करो, नहीं तो लील जाएगा पापी इंसान को। बहुत मोटा अजगर है ये पाप, इसलिए गाओ सब लोग, मेरी नाव फंसी मझधार में है, 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 भगवान किनारा बन जाओ, ओ भगवान किनारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। और जो सब ग्वाल बाल आंखें मूंद के भजहि जे मोहि में लग गए, तो भगवान की ड्यूटी पे चालू हो गई, करूं सदा तिनकी रखवारी का सिद्धांत लागू हो गया, और भगवान ने अजगर के पेट को फाड़ दिया, उसका पेट फाड़ करके और सारे ग्वाल बालों को अघासुर से मुक्त कर दिया। ध्यान देना, भगवान मनो इस कथा में एक संदेश देना चाहते हैं कि पहली बात तो जो मेरे भक्त हैं वो अघासुर के पेट में जाते ही नहीं। ध्यान देके सुनेगा, जो भगवान के करीब है, जो भगवान को भजता है, पहली बात तो पाप में जाता ही नहीं, पाप कर्म करता ही नहीं। भक्त और पाप कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना उनका। तो पहली बात तो मेरे भक्त पाप करते ही नहीं, लेकिन बाय द वे
बाय द चांस अगर कहीं 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 कदम पड़ गया उनका पाप में, कहीं अगर वो चल पड़े पाप की दुनिया में, बाय चांस कहीं रपट गए, भटक गए, तो फिर मेरी भी कोई लाइबिलिटी बनती है, कोई ड्यूटी हमारी भी बनती है। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, तो फिर करूं सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। आप उसके बन के जियो, तो आप पहली बात तो गलत काम कोई करोगे नहीं, अगर करोगे भी तो वो बचाएगा, उसकी ड्यूटी है, वो बचाता है। फिर अघासुर के पेट को फाड़ डालता है। अघासुर माने अजगर नहीं, पाप। अघ माने पाप होता है, और ग्वाल बाल माने भक्त होता है। और जब कोई भगवान का भक्त जब पाप की दुनिया में एंट्री कर जाता है, तो भगवान फिर अपने भक्तों की रक्षा उस पाप के पेट को फाड़ के कर लेते हैं। भगवान ने जब अजगर को फाड़ के और ग्वाल बालों को मुक्त किया ना, तो अघासुर भगवान के हाथों मरा, सीधे ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचा। अब ब्रह्मा जी तो चकराए कि अघासुर बैकुंठ में, अघासुर इन बैकुंठ, ये बैकुंठ इसके लिए बना हुआ है, यहां तो बड़े बड़े सन्यासी, ध्यानी, ज्ञानी, विज्ञानी यहां आते हैं, और ये अघासुर जैसा पापी यहां आ गया। तो ब्रह्मा ने पूछा अपने प्यारों से, कोई कोई कुछ यहां भी घूसखोरी शुरू हो गई क्या? ये अघासुर यहां कैसे आ गया, इसके लिए यहां एंट्री कैसे मिल गई? तो प्यारों ने कहा, गुस्साओ न बढ़ो, ये कन्हैया के हाथों मरे, और कन्हैया जिसको मारते हैं उसको सीधे तत्काल का टिकट दे करके कंफर्म और बैकुंठ रवाना करते हैं। ये कृष्ण के हाथों मरा है, तभी बैकुंठ में खड़ा है। तो ब्रह्मा ने कहा, ये कन्हैया है क्या चीज, कौन सा इसके पास वीटो पावर है? ये अघासुर के ऐसे पापी को यहाँ डायरेक्ट भेज दिया बैकुंठ में, ये है क्या, कौन चीज कन्हैया? तो प्यारों ने कहा कि बुढ़ऊ तुम ही तो विनती किए थे, बड़ी देर भई नंदलाला, तुमने बुलाए तो आए हैं, खूब तो गाए थे चारू मोहन से, तुम्हारे पुकार पे तो अवतार हुआ है, और तुम ही कहते हो कौन है कन्हैया? ऐसा करो, जब देखे हो जाए, अब जवानी क्या परिभाषा करें, वृंदावन में है, जाओ देखो। ब्रह्मा जी अपनी स्टार्ट की स्कूटी हंस, संसार की स्कूटी एक्टिवा है, उनकी हंस स्कूटी है। ब्रह्मा जी मारे सेल्फ और चले बुढ़ऊ बैठ करके कि कन्हैया देखे कैसा है। जो देखने के लिए आए, तो उस समय ग्वाल बाल लोग जो थे अघासुर के पेट से सब बाहर आ गए थे, तो खाना खा रहे थे, भोजन लीला हो रही थी। भगवान ग्वाल बालों से मांग मांग के, छीन छीन के, किसी के मुंह से निकाल निकाल के, प्रेम में सब चलता है, सब चलता है, प्रेम में सब चलता है। ना उम्र की सीमा हो, प्रेम में सब छूट है। सारी सारी बाउंड्रियों को जो तोड़ दे वही तो प्रेमी है। प्रेम किसी बाउंड्री में नहीं रहना चाहता, प्रेम एक स्वतंत्र सत्ता का नाम है। हरि अनंत और प्रेम भी अनंत होता है। प्रेम भी, प्रेम जब बाउंड्री में प्रेम नहीं जनता है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, जब प्यार करे कोई तब देखे केवल मन, नई रीत चला करके, नई रीत चला करके, वो रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। सारी बंधनों से मुक्त चीज का नाम प्रेम होता है, न जाति न बिरादरी। क्यों ग्राम देवता, जो सही बोल रहा हूं ना, प्रेम में कोई जात वात होती, कोई नहीं होती। हाँ, ग्राम देवता हमारी बात समझ गया। प्रेम जात देखे तो प्रेम कैसा हो, प्रेम और जाति, प्रेम और बाउंडेशन, प्रेम और जूठा, प्रेम और ये सब छूत अछूत, ये सब प्रेम में नहीं चलता है। ये सब प्रेम की बाउंड्री में नहीं आता।
अब वो ग्वाल बालों के साथ कन्हैया वो मांग मांग खा रहा था, किसी छीन छीन खा रहा था, गंदे गंदे ग्वाल सबसे ले लेके खा रहा था। अब ब्रह्मा जी आए और यही सीन देखे तो ब्रह्मा जी को तुरंत मोह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकता है, ये कैसा भगवान, और अगर ये भगवान है जैसा कि बताया गया है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा, इसकी जांच करूंगा। सठ चाहत रघुपति बल देखा, वो भगवान के बल की जांच करने के लिए क्या किया ब्रह्मा जी ने, भगवान के बछड़ों को उठा ले गए। वो दूर चल रहे थे और भगवान के बछड़े लेके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए, वहां जाके उनको बंद कर दिया। और भगवान जब गए ढूंढने बछड़े तो ब्रह्मा जी वापस आए और ग्वाल बाल भी ले गए, ले जाके पैक कर दिया ब्रह्मलोक में। अब जब बछड़े नहीं मिले तो ठाकुर जी वापस आए तो ग्वालो बाल गए। अब ठाकुर जी समझ गए कि बुढ़ऊ परीक्षा ले रहे हैं हमारे, ये सब ब्रह्मा की करतूत है। तो भगवान ने भी ठान लिया कि इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ब्रह्मा को अपनी नानी याद आएगी। और भगवान ने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए एक लीला शुरू किया है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सर्व समर्थ परमात्मा एक लीला शुरू कर दिया। जितने ग्वाल बछड़े ब्रह्मा ले गए थे वो सब बछड़े ग्वाल भगवान स्वयं बन गए। वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, सेम डिजाइन। भगवान बनना चाहे तो फिर क्या नहीं बन सकता है। कोई ग्वाल खोड़ा था, खोड़ा समझते हैं, भगवान खोड़ा बन लिया। कोई नीली टी शर्ट पहना था, भगवान नीली पहन ली। किसी लाठी सीधी थी, लाठी सीधी ले लिया। किसी लाठी टेढ़ी थी, लाठी टेढ़ी पकड़ लिया। वैसा है। कोई बछड़ा भूरा था, कोई काला था, कोई लाल था, कोई पीला था। भगवान सेम डिजाइन, सेम कलर, सेम पिक्चर, सेम सब कुछ। ग्वाल बाल कन्हैया बन गया, बछड़ा कन्हैया बन गया। शाम तक सबको चराया, शाम को सबको हाथ के घर पहुंचा दिया। फिर सवेरे खोल लाए, फिर शाम को घर पहुंचा दे, फिर सवेरे खोल लाए। चराए खेले, वही चरे वही चराए, वही खेले वही खिलाए, सब कन्हैया कन्हैया। इसी बीच जो ब्रज के पंडित थे ना, पुरोहित जी, उनका नाम था सांडिल्य, ऋषि थे वो जान गए इस समय सब कन्हैया कन्हैया पूरे ब्रज भर में। तो सांडिल्य बाबा ने एक झूठी अफवाह फैलाई पूरे ब्रज में कि भाइयों बहनों भाइयों, मैंने पत्रा देखा है कि अगले 12 साल तक कोई विवाह का मुहूर्त नहीं। ज्योतिष बता रहा है कि अगले 12 साल विवाह की कोई लगने नहीं बन रही है। तो जिसकी इसकी लड़कियां हो, विवाह के लायक हों चाहे न हों, छोटी भले हों, लेकिन इसी साल सब लोग फटाफट ब्याह दो लड़कों के साथ। अगले 12 साल तब तक सब बुढ़िया हो जाएंगे, कोई मुहूर्त नहीं है। अब सांडिल्य बाबा के इस फरमान ने, वो ब्रज के मुखी, वो पंडित थे, पुरोहित थे पूरे ब्रज के। अब गुरु जी का आदेश निकला, इसी साल सब ब्याह दो फटाफट। जिसकी साथ जोड़ी बने, ग्वाल बाले बहुत है इस समय, सबको जो छोटी हो छोटी ब्याह दो, बड़ी हो बड़ी ब्याह दो, लेकिन सब ब्याह हो। अब तो ब्रजवासियों ने 12 साल मुहूर्त कोई आगे नहीं है, तब तक बच्ची हो जाएंगी दादी है? अब तो सब ने फटाफट जिसके साथ जोड़ी जमी, सब ग्वालों के साथ गोपियों की शादी हो गई। और वो ग्वाल थे ही नहीं, वो ग्वाल एक को थे ही नहीं, वो सब कन्हैये थे। तो ब्रज की समस्त गोपियों की शादी उसी साल भगवान के साथ हो गई। मतलब भगवान को विधिवत ब्याह गई सब। ये जानते हैं ये रास की शुद्धि की लीला है। भगवान अभी जब रास में गोपियों के साथ नाचेंगे, बाहों बाहें डालेंगे, तो पर नारी की बाहों बाहें डालना ये अधर्म है, अधर्म है। अब भगवान होकर के धर्म संस्थापनार्थ आए कोई आए और पर नारी के साथ गल भई डाले, पर नारियों के साथ ठुमका मारे, तो ये तो वो धर्म की नाश हो जाएगी पूरी तरीके से। तो रास की अशुद्धि न होने पाए, रास एक शुद्ध लीला बचे, इसके लिए भगवान के साथ ही सारी गोपियों की शादी उसी साल हो गई। और रास में जो गोपियां गई थी ना, वो पर नारियां थी ही नहीं, वो सब भगवान की खुद की पत्नियां थी। और अपनी पत्नी के साथ बाहों बाहें डालना कोई जुर्म नहीं होता है। अपनी पत्नी के साथ प्यार करना, बाहों बाहें डालना, नाचना गाना कोई जुर्म नहीं है। ये सब गोपियां भगवान की विवाहिता नारियां हैं, विधिवत। अब तो सांडिल्य जी के अनुसार सब गोपियों की शादी ग्वालों से कर दी गई। एक साल बाद वही ग्वाल फिर आ गए, तो अब पत्नियां तो वही रही उनकी हो। उनको वो कुछ जान नहीं कोई पाया था, वो ग्वालों के रूप में कन्हैया ही थे, शादी हो गई। और जब लीला पूरी हुई तो ग्वाल बाल रियल वाले आ गए और पति वही के वही रहे सबके। तो अब वो कहने को तो खाली पति हैं, बाकी पति तो शादी तो कन्हैया से हो चुकी है। कहने को पति वही ग्वाल बाल हैं
लेकिन पत्नियां तो सब कन्हैया की हो गई सब पहले से, ठीक है ना। तो 1 साल जब बीत गया, ब्रह्मा जी इस लीला को जब देखे कि बछड़े हमारे यहाँ हैं, ग्वाल हमारे यहाँ हैं, देखे कन्हैया कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है ग्वालों के बिना। ब्रह्मा जी देखने आए, और देखने आए, देखने का सब ग्वाल बाल खेल रहे, बछड़े चल रहे, वही के वही। तो ब्रह्मा जी को लगा ये तो सब बंद हैं, ताले में ऊपर हैं यार, सब में ताला पड़ा हुआ है, ये आए कैसे, कोई ताला खोल दिया कहा। तो ब्रह्मा जी स्कूटी बैक किए, फिर भागे, देखे ऊपर थे, नीचे कैसे आ गए। जाके देखा सब ताले में बंद, सब बेहोश पड़े, तो फिर नीचे आए। यहाँ देखा सब चल रहे, खेल रहे, फिर भागे ऊपर, देखा सब बंद पड़े, फिर नीचे आए बड़ो। वहां जाए तो सब बंद, यहां तो चल रहे, खेल रहे। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ियों में चक्कर आना शुरू हो गया, 4 की 4 चक्राई। ये दुई कैसे हो गए, जब ये हमारे यहां पूरी टीम बंद है तो ये यहां कैसे खेल रहे। तो ब्रह्मा जी को अंदर अंदर हुआ कि ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो परमात्मा है, मैं ब्रह्मा ही हूं, ये तो ब्रह्म है, ये तो हमारा भी काका है। अरे हम तो बनाते हैं छित जल पावक गगन समीर लेकर के बनाते हैं, ये तो स्वयं बन लेता है सब कुछ। अब ब्रह्मा जी चिन्ह तो गए, लेकिन थोड़ा इगोइस्ट देवता है ब्रह्म, रजोगुणी देवता है ना, तो ईगो आगे आ गया। चिन्ह तो गया कि ब्रह्म है ये, लेकिन सॉरी नहीं बोला ब्रह्मा, ना सॉरी बोला, ना प्रणाम किया, बस ठीक है ब्रह्म है तो ठीक है, वापस चल पड़े हो। तो भगवान ने कहा रुको रुको बढ़ो, तुमको भी और हम सिखाते हैं सबक। अब भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा का रूप बनाया फटाफट। ब्रह्मा बन के ठाकुर जी ब्रह्मा के धाम में पहुंच गए। ब्रह्मा भी पीछे पीछे स्कूटी से आ रहे हैं, वो स्कूटी से हैं, भगवान पहुंच गए राफेल से। राफेल में बढ़ो स्कूटी से, वो राफेल से पहुंच गए। आजकल राफेल खूब चलाना इसलिए। अब आगे पहुंच गए उसको, कहां रॉकेट कहां स्कूटी। अब ब्रह्मा जी पहुंच गए और ब्रह्मा के द्वारपालों से कहा ठाकुर जी ने ब्रह्मा के रूप में कि भैया मैं तो अंदर बैठा हूं, आजकल एक डुप्लीकेट ब्रह्मा मेरे ऐसा रूप बनाए, दाढ़ी वाड़ी लगाए, राउंड ले रहा है चारों तरफ, मैं तो अंदर हूं, तुम लोग तैनात हो जाओ। और डुप्लीकेट वाला इधर कहीं आ जाए ना तो उसको जरा पटक के और उसकी कायदे की डेंट पेंट कर देना, खाली बस प्राणे छोड़ना, बाकी उसकी हड्डी हड्डी तोड़ना बढ़वा दिया। अब तो भगवान बने ब्रह्मा अंदर बैठे और सिक्योरिटी सब तैनात हो गई 144। और तब तक बेचारे बुढ़ो स्कूटी लिए खुर 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 आते दिखाई पड़े। अब जाओ बुढ़ो आए, अब वो तो तैनात थे कि डुप्लीकेट घूम रहा है चारों तरफ, बस सिक्योरिटी वाले दौड़ाए उनको और पटक के और पकड़ के दाढ़ी लगाए पटकनी और उनकी हड्डी हड्डी तोड़ना शुरू किया, हड्डी का बनाया चूरमा। अब खाली ब्रह्मा जी के प्राणे बचे कंठ में, उनकी एक एक बोटी बोटी तोड़ डाली। ब्रह्मा चिल्लाए भाई साहब का मार दोगे क्या? का मार देंगे, मुक्ति पथ बगले में बा, तुमको वहां पहुंचा के छोड़ेंगे बड़ो। तब ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे ब्रह्मा हैं हम यार, तुम्हारे मालिक हैं, क्या मार डालोगे क्या? मालिक तुम हो, मालिक बैठा है अंदर, तुम डुप्लीकेट हो, तुमको चाहे गोला चाहे बढ़ेल पहुंचा के तब दम लेंगे। दोनों जगह व्यवस्था है, बढ़न तो है, गोलम बन गया है। तब ब्रह्मा को लगा कि यार अंदर कौन बैठा है, तो मैं ब्रह्मा में हूं, अंदर कौन है। ध्यान लगाया तो ब्रह्मा भी कन्हैया ही बने बैठे हैं। ब्रह्मा जी का सारा गर्भ चूर्ण हो गया, हंस को छोड़ के भागे, भगवान के चरणों में चारों मस्तकों से नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा को